क्या राजा भैया के पास 200 हथियार हैं? क्या राजा भैया के पास दुनिया की सबसे हाईटेक बंदूकें हैं? क्या राजा भैया के पास अपनी प्राइवेट सेना है? जब से राजा भैया की शस्त्र पूजा का वीडियो वायरल हुआ है, तब से राजा भैया को लेकर कुछ ऐसे ही सवाल हर जगह पूछे जा रहे हैं और इसका हर कोई अलग अलग दावा भी कर रहा है। कोई आरोप लगा रहा है तो कोई इस पर अपनी अलग थ्योरी दे रहा है। लेकिन यह सच है कि राजा भैया की शस्त्र पूजा में जितने हथियार दिखे, जिस तरह के हथियार दिखे, वो वाकई में हैरान करने वाले थे। आखिर इन हथियारों का सच क्या है? राजा भैया की शस्त्र पूजा को लेकर जितने भी सवाल आपके मन में हैं, उनके जवाब इस रिपोर्ट में मिलेंगे। सबसे पहले बड़ी बड़ी बंदूकों को देखिए, इनकी गिनती करिए। 1, 2, 3, 4। एक बार में सारी बंदूकों को गिना नहीं जा सकता। किसी राइफल में दूरबीन लगी है, किसी बंदूक का मुंह बेहद बड़ा है, कोई बंदूक बहुत एडवांस है, कोई बड़ी एंटिक बंदूक है। इनमें से कई बंदूकें ऐसी हैं जिनको आप पहली बार देख रहे होंगे। जो लोग इन हथियारों के आसपास खड़े हैं, उनकी आंखें बता रही हैं ये नजारा कितना अद्भुत है। इन बंदूकों में 315 बोर की राइफल है, 375 बोर की राइफल है, 12 बोर की बंदूक, कार्बाइन है, 30 कार्बाइन है, देसी बंदूकें हैं, विदेशी राइफल भी है। अब जरा छोटे हथियारों को देखिए, इनमें रिवॉल्वर है, पिस्टल है। अब जरा इनकी गिनती करिए। 1, 2, 3, 4। एक साथ इतनी पिस्टल शायद ही कभी देखी होगी। कोई 6 राउंड वाली रिवॉल्वर है, कोई 10 राउंड वाले पिस्टल है। एडवांस हाईटेक पिस्टल सब एक साथ एक जगह पर है। आसपास खड़ा हर एक शख्स इन हथियारों को बड़े गौर से देख रहा है, क्योंकि ऐसा नजारा पहले देखने को नहीं मिला। पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूक, राइफल सब मिलाकर 200 से ज्यादा हथियार हैं, यानी करीब करीब सेना की 2 कंपनी के बराबर हथियार। हथियारों में सिर्फ बंदूकें नहीं हैं, तलवार भी है, कटार भी है, फरसा भी है। ऐसा नहीं है इन हथियारों को पुलिस ने किसी रेड में जब्त किया है या हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई है, बल्कि ये सब हथियार, बंदूकें, पिस्टल, रिवॉल्वर लीगल है। इनका लाइसेंस है, सरकार से अनुमति मिलने के बाद ये खरीदे गए हैं। इन सारे हथियारों को बजरंगबली के सामने रखा गया है। ऐसा लग रहा है हथियारों के लिए हनुमान जी से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। एक बात और गौर करने वाली है, हथियारों के जखीरे के आसपास जो लोग खड़े हैं, उन सब ने एक जैसी पगड़ी पहन रखी है, एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं। ये राजा भैया की शस्त्र पूजा है, ये राजा भैया का शक्ति प्रदर्शन है। जिस अंदाज के लिए राजा भैया जाने जाते हैं, ये उसकी एक झलक है। सनातन धर्म की परंपरा है, विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। तो हर घर में ये महापर्व मनाया जाता है और विजयदशमी में आज से नहीं, पैतृक परंपरा है। शस्त्र पूजन होता है, गौ पूजन होता है, अश्व पूजन होता है, वाहन पूजन होता है। और ये अवश्य है कि जिस पारंपरिक ढंग से आज आप लोग आए, आपने देखा होगा कि जितने लोग भी थे वो सब स्वदेशी वस्त्र में थे, धोती कुर्ता में थे, पारंपरिक वस्त्र में थे, अपने भारतीय वस्त्र में थे। यह शस्त्र पूजा बेहद खास है, क्योंकि पहली बार राजा भैया ने शस्त्र पूजा इस तरह से की है। खुले में 200 हथियारों के साथ पूजा की है। इससे पहले राजा भैया अपनी हवेली में शस्त्र पूजा करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सबके सामने, कैमरे के सामने सारे अस्त्र शस्त्र की पूजा की है। अब आपके जहन में भी एक बात बार बार उठ रहा होगा, आखिर इतने हथियार राजा भैया के पास कैसे हो सकते हैं? इतनी बंदूकें, इतने पिस्टल, इतने राइफल आखिर किसी एक शख्स के पास कैसे हो सकते हैं? इसकी इजाजत भारतीय कानून नहीं देता है, तो आखिर राजा भैया के पास इतने हथियार आए कहां से? इसका जवाब सीधे राजा भैया से जान लीजिए। सर, इतने सारे असलहे थे, तो हमें लगता है कि कोई एक बार अगर फोटोज देखेगा तो कंफ्यूज होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को बताएं कि आपके उसमें से कितने असलहे थे या समर्थकों के कितने थे, टोटल कितने शस्त्रों की पूजा हुई? वो सब हमारे ही हैं। जो कुछ हमारे समर्थकों का है सब हमारा है, और जो हमारा है वो सब कुछ हमारे समर्थकों का।
राजा भैया के कहने का मतलब यही है, इन हथियारों में राजा भैया के दोस्तों शुभचिंतकों की बंदूकें शामिल हैं, जो राजा भैया की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। कुंडा में परंपरा रही है कि सभी परिवार, खानदान और समर्थक राजा भैया की बेटी कोठी में आते हैं। राजा भैया के साथ ही अपने शस्त्र की पूजा भी साथ ही करते हैं। फर्क इतना है, इस बार शस्त्र पूजा कैमरे के सामने हुई है। कुछ लोग राजा भैया की शस्त्र पूजा को उनकी पत्नी भानवी सिंह के आरोपों से भी जोड़ रहे हैं। भानवी सिंह ने आरोप लगाया था कि राजा भैया के पास अवैध हथियार हैं। इसका जवाब बिना बोले राजा भैया ने दे दिया है। अब सवाल है कि आखिर राजा भैया के पास खुद के कितने हथियार हैं, तो इसका जवाब राजा भैया हलफनामे में पहले दे चुके हैं। राजा भैया के पास 83,000 रुपए की एक राइफल है, 42,000 रुपए की गन है, 95,000 रुपए की एक पिस्टल है। राजा भैया हथियारों के शौकीन हैं। हथियार उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। राजा भैया जो करते हैं, जो कहते हैं, वो खबर जरूर बन जाती है। राजा भैया और विवादों का पुराना नाता है, उन पर कई आरोप लगे हैं। कई बार राजा भैया ने सफाई भी दी, लेकिन एक बात जो नहीं बदली वो है राजा भैया का सत्ता। 1983 से कुंडा से राजा भैया लगातार विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। 7 बार से वो कुंडा के विधायक हैं। राजा भैया का पूरा नाम रघुराज प्रताप सिंह है, लेकिन सब उनको राजा भैया ही कहते हैं। राजा भैया को कुंडा में सरकार कहकर भी संबोधित किया जाता है। राजा भैया का रुतबा, उनका बेबाक अंदाज उनके समर्थकों को बहुत पसंद आता है। बरेली में अराजकता थी, अराजकता का इलाज किया जा रहा है, अच्छे से किया जा रहा है। हमारी व्यक्तिगत राय है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट की आराधना, पूजा करने की पूरी छूट भारत में है और उसमें कहीं किसी की तरफ से कोई बाधा नहीं है। बाधा तब होती है जब उससे सामान्य दिनचर्या लोगों की प्रभावित होती है, सड़कों पे ट्रैफिक जैम होता है या दूसरों को व्यवधान होता है। तो ये हाईकोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं इसमें कि कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जानी चाहिए, तो सरकार उसका पालन भी कर रही है और अराजकता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है। राजा भैया सिर्फ नाम के राजा नहीं है, बल्कि वो राज परिवार से आते हैं। राजा भैया के पास कितनी दौलत है, इसकी जानकारी भी उन्होंने हलफनामे में दी है। यूपी चुनाव 2007 के समय राजा भैया की संपत्ति 2.73 करोड़ रुपए थी। ये 2012 के चुनाव के दौरान बढ़कर 7.11 करोड़ रुपए हो गई। यूपी चुनाव 2017 के हलफनामे के अनुसार राजा भैया 14.25 करोड़ रुपए संपत्ति के मालिक थे। इसके अलावा राजा भैया सोना, हीरे, मोती, जवाहरात के भी शौकीन हैं। राजा भैया के पास 3,500 ग्राम सोने के गहने हैं। उनके पास 26,000 ग्राम चांदी भी है। राजा भैया की शस्त्र पूजा की तस्वीरें जल्दी कोई भूलने वाला नहीं है।